मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। अगर मेरे अभी 400-500 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या गारंटी है मेरे 600 650 मार्क्स फाइनल टेस्ट में आएंगे भी। इतने सारे ऐसे बच्चे होते हैं 2 से 5 सोते हैं क्योंकि हमें अपने मार्क्स बूस्ट अप करने हैं। वो कैसे होगा? हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? जो भी कुछ अपडेट्स वगैरह हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहा करो किस किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। बहुत ज़्यादा जो मैं नोटिस कर रही थी अपने कमेंट सेक्शन में वो ये है कि जिंदगी का अभी सबसे बड़ा त्रास जो चल रहा है वो है मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। एंड आई नो इट इज़ सो डिसहार्टनिंग कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, इतने टाइम से भी पढ़ रहे हैं और स्टिल हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो इतना ज़्यादा डिसहार्टनिंग फील होता है। ऐसा लगता है भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ। लाइक अगर मेरे अभी 400-500 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या गारंटी है मेरे 600 650 मार्क्स फाइनल टेस्ट में आएंगे भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। अभी मेरी ना एक दोस्त है, उससे लाइक मैं बात कर रही थी। सो शी टोल्ड मी कि उसका जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसकी ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं थी। उसके 200 300 400 मैक्सिमम मॉक टेस्ट में मार्क्स आते थे। उसके बाद शी स्टार्टेड गिविंग 2 मॉक टेस्ट एवरी सिंगल डे एंड उसको अच्छे से एनालाइज करती थी, जो भी मिस्टेक्स थी अच्छे से लाइक पढ़ लेती थी, उन टॉपिक्स को पढ़ लेती थी एंड शी स्कोर्ड 580 मार्क्स इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। सिलेक्शन तो नहीं हुआ बट लुक एट द फ्रिकिंग जंप दैट शी डिड। हम ऐसे हमेशा ऐसे सोचते हैं, हमारा ना वो बायस होता है कि भाई जीरो बाइनरी पे हमारा दिमाग काम करता है, 0 या 1। हाँ, मैं समझती हूँ कि अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो एवरीथिंग इज जस्ट वेस्ट, बट एटलीस्ट पुट इन योर बेस्ट फ्रिकिंग एफर्ट कि तुम्हें बाद में ये तो रिग्रेट ना हो कि यार मैंने तो अपना 100% दे के नहीं देखा। या फिर तुम्हारे दिमाग में भाई अगर तुम्हारे 200 नंबर आते, मान लिया 200 नंबर आएंगे तुम्हारे पेपर में, अगर तुम कुछ ना करो, मॉक टेस्ट ना दो, कुछ ना करो, और वहीं तुम्हारे 600 मार्क्स आए, जब अगर तुम ड्रॉप तुम्हें लेना भी पड़ता है तो भी तुम्हारी साइकोलॉजी में कितना बड़ा डिफरेंस होगा ना। स्टार्टिंग अप विद सबसे बड़ी जो अभी तुम दिक्कत कर रहे होगे वो ये है कि यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग MCQ। अभी MCQ के लिए यू नीड टू फाइंड अ परफेक्ट बैलेंस कि भाई बहुत ज्यादा भी टाइम उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं। तो PW की 45 डे मोस्ट वांटेड फॉर नीट बुक परचेज कर लेना। 45 डेज मोस्ट वांटेड फॉर नीट। आपने 80-20 प्रिंसिपल के बारे में सुना है? 80% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम 20% ऑफ द टॉपिक्स। इस बुक में रैपिड रिविजन नोट्स, सॉल्व नीट रेप्लिका, हैंड पिक्ड PYQs और सॉल्व सैम्पल पेपर्स हैं। इसमें आपको 45 डेज का पूरा एक प्लान दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। MCQ प्रैक्टिस के बिना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अधूरी है। और अगर आपने पहले MCQ प्रैक्टिस में थोड़ी भी आनाकानी कर रखी है, के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल पक्का कर लो। ये बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मेरा कूपन कोड NKT150 भी यूज कर सकते हो फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। दूसरी बात, अपने नोट्स को ऐसे घोट के पी जाओ कि तुम्हें भाई लाइक नोट से क्वेश्चन आया, यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट कि सॉल्व कैसे करना है, यू नो द फ्रिकिंग आंसर। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारे नोट से डायरेक्टली उठ के आएंगे। स्पेशली बायोलॉजी में बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई MCQ दोबारा प्रैक्टिस नहीं करके देख रहे, अभी तो बस NCERT दोबारा पढ़ते रहते हैं। जब तक तुम दोबारा से MCQ के नहीं लगाओगे ना, मैं हर रोज हर एक चैप्टर के रोज एक चैप्टर पकड़ा, उसके 200 से 300 क्वेश्चन बायो के हर रोज लगाने हैं। या तो 2 से 5 में मॉक टेस्ट दे रही होती थी या फिर बायो के क्वेश्चंस लगा रही होती थी। इन दोनों में से एक चीज करनी है। अगर सिलेबस 80 to 90% कंप्लीट हो गया है, आज से ही मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दो। हर रोज एक, अल्टरनेट डे पे एक, या फिर रोज 2। जितनी भी तुम्हारी कैपेबिलिटी है, जितना तुम्हें लग रहा है कि जिससे मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट दिख रहे हैं, वो चीज फॉलो करो। ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पर मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। स्किप कर दो ये एंटायरली तो उससे कुछ नहीं होगा कि भाई मैं पहले अपना सिलेबस पूरा करता हूँ उसके बाद करूंगा। सिलेबस आखिरी दिन तक पूरा नहीं होता, रिविजन पूरा कुछ होता ही नहीं है। तुम्हें ये है ना कि मेरे को सिलेबस करना है, चलो ठीक है, तुम्हें दे दिया, 1 हफ्ता दे दिया, अपना सिलेबस बिल्कुल खींच के कंप्लीट कर दो। उसके बाद साथ साथ उसको रिवाइज भी कर दो। एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं अब मिलेगा कि मैं लाइक रिवीजन के लिए मैं एक भी दिन एक्स्ट्रा ले लूं, नहीं, साथ साथ रिवाइज करना है। क्या करना है? नोट्स मोस्ट वांटेड 45, इनको अच्छे से कर दो, ठीक है। इस ही में तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना मॉक टेस्ट देने में। और रिवीजन करना किस ऑर्डर में है? सबसे पहले तो
भाई बायो का 4 नंबर और फिजिक्स का 4 नंबर इज नॉट इक्वल। अच्छे से बायो का रिवीजन करना है विद एमसीक्यू, और उसके बाद तुम जल्दी से एनसीईआरटी रिवाइज करने के लिए क्या कर सकते हो, ऑडियो बुक्स। ये चीज तो मैंने तुम्हें बताई रखी। वेटेज के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर रिवाइज करने हैं, और जो चैप्टर्स तुम्हें नहीं आते या कच्चे हैं सबसे पहले वो करने हैं, क्योंकि यहाँ पे गलती का बेटा स्कोप नहीं है। रेट्रोग्रेड रिवीजन तो हो जाएगी, जो तुम्हें आते हैं चैप्टर्स, जो थोड़े कम आते हैं चैप्टर्स उनको हम रिवाइज कर लेंगे, जो जो टॉपिक हमारे वीक है। पर जो तुम्हें पता है ना कि ये चैप्टर मेरे को कभी नहीं समझ में आता, पहली बात तो एक ये माइंड बैरियर जो है ना कि ये मेरे को समझ में नहीं आता, इस चीज को पहले हटाओ, क्लियर इट आउट। पहले ये सोचना है कि मेरे से तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, मेरे को तो सब आता है, ये चैप्टर भी मैं इस बार पढ़ूंगा, मेरे को आराम से समझ में आ जाएगा। फिर पूरी शिद्दत से उसको पढ़ो, ठीक है। उसके बाद समझना है तो मेरे को बता देना, समझ में आ गया। ये 2 चीज सबसे पहले कंप्लीट करनी है, क्योंकि हमें अपने मार्क्स बूस्ट अप करने हैं। वो कैसे होगा, बायो, इनऑर्गेनिक, अच्छे से जल्दी होने वाली ये चीजें हैं, जल्दी रिवाइज होने वाली चीजें हैं, नोट्स और एक सोर्स ऑफ एमसीक्यू बस। अब उसके बाद ड्यूरिंग द पेपर 2 से 5 ही पेपर देना है। अगर 2 टेस्ट दे रहे हो, दूसरा वाला कभी भी दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, 2 से 5 देना ही देना है। इतने सारे ऐसे बच्चे होते हैं 2 से 5 सोते हैं और फिर पेपर में कहते हैं कि दीदी मुझे तो नींद आती है, ये वो। भाई और क्या आएगी, जब तुम हर रोज सो ही रहे थे तो नींद ही आनी थी। 2 से 5 हर रोज। एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, मेडिटेशन अपनी जिंदगी में रोजमर्रा में प्लीज इंक्लूड कर लो। 1:30 पे बैठ जाया करो अपना पेपर देने, ठीक है। 1:30 पे बैठ गए, काम योरसेल्फ डाउन, अपने आप को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेरा पेपर आई विल अच्छे से डू पेपर, और मैं अच्छे से हर एक पेपर को, हर एक जो तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उसको ये समझना है कि भाई मैं नीट का पेपर देने बैठा हूँ। बिल्कुल शांति से पेपर देना है, तरीके से पेपर देना है, ऐसी टेस्ट सीरीज से देना है। एटलीस्ट अगर तुम सेंटर पे नहीं जा पा रहे, सेंटर पे चले जाओ, अगर तुम जा सकते हो तो। नहीं जा पा रहे तो प्रिंट करके पेपर दो, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन पेपर देते हो, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिखता है, पर जब पेपर आएगा ना तुम्हारे पास, नीट का पेपर आएगा, सारे क्वेश्चन एक साथ आगे फ्लैश होंगे। अगर तुम्हें इस कोने वाला क्वेश्चन नहीं आता ना, तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन भी नहीं बनता, इतना ज्यादा डर का माहौल हो जाता है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स मैंने गलती करके देख रखी है। मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद था तो मैं सबसे पहले फिजिक्स करने बैठती थी, पर इससे अच्छा पैटर्न नहीं है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ही करना भाई प्लीज। देखो साइकिल्स में पेपर करना है फर्स्ट राउंड में, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस तुम्हें देखते ही समझ में आ रहे हैं कि हाँ ये ऐसे होगा, सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है। बायो के क्वेश्चन जो बिल्कुल याद है, बिल्कुल रटे पड़े हैं, वो क्वेश्चंस वो ही टिक करते चलने हैं, कोई भी तुक्का नहीं मारना, कुछ भी नहीं मारना। उसके बाद सेकंड राउंड पे जब हम आएंगे तो वो करने हैं जो सबकॉन्शियसली दिमाग में चलता तो रहेगा, तुमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, तुम्हें कोई क्वेश्चन क्लिक हो जाएगी कि हाँ ये चीज ऐसे करनी है, तो उनको सॉल्व करके वो क्वेश्चन कर लो। थर्ड राउंड में मारने हैं तुक्का। अब तुक्का सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस के बीच में ही मारना है। अगर तुम बाकी के 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो तभी तुक्का मारना, वरना तुक्का प्लीज मत मारना। इस चीज को अभी से अपनी हैबिट में इनकलकेट कर लो, क्योंकि वहां पे जाके फाइनल जो पेपर में तुम जाओगे ना, वहां पे जाके ना ये नहीं है कि अपनी अलग से कुछ स्ट्रेटजी बन रही है, अलग कुछ हो रहा है, और ट्राई करना है कि 2.5 आवर्स में अपना पेपर कंप्लीट हो जाए। वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता ही है, यहाँ साइन कर दो बेटा, यहाँ साइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, यहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है, वहां डिस्टर्बेंस हो रही है। मेन पार्ट एनालिसिस। आई यूज्ड टू प्रोक्रेस्टिनेट सो मच ऑन एनालिसिस। किसको पसंद है अपनी मिस्टेक्स देखना? हमें तो डिल्यूजन में रहना पसंद है, हम क्यों देखें अपनी मिस्टेक्स? बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, वेस्ट है भाई, वेस्ट है बिल्कुल पेपर देना अगर तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो। दो ही मत, मॉक टेस्ट ही मत लगाओ, कोई फायदा नहीं। 15 मिनट आधा घंटे का ब्रेक लो। आज टेस्ट दिया है तो एनालिसिस भी आज ही करनी है, कल नहीं करनी है। समझ में आ गई बात? पहली बात, ठीक है। दूसरी, जब एनालिसिस करने बैठो फिजिक्स, सबसे पहले अगर तुम्हारा फर्स्ट राउंड में करा हुआ क्वेश्चन गलत है, भाई तुम्हारे पढ़नी चाहिए 76, अपने ही लगा लिया। क्यों गलत है? फर्स्ट राउंड का तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तीनों के लिए वैलिड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बाद सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक भी ये देखनी है कि क्या सिली मिस्टेक करी है, उस चीज को लिखना है कि कैलकुलेशन में 2 + 2 का मैंने 4 कर दिया, उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं भाई? ढंग की राइटिंग में लिखा कर, अपने आप से अपनी डायरी में जिसमें भी तुम मिस्टेक नोट डाउन कर रहे हो उसमें खुद से बात करो। उसके बाद जो क्वेश्चन तुक्का मारा था उस चीज को देखो,
वो चैप्टर के वो चैप्टर के नाम लिख लो अपने, रेट्रोग्रेड रिवीजन करो कि इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, हाई वेटेज का टॉपिक है, इसको सबसे पहले उठाऊंगा, एक प्रायोरिटी अपनी बना लेनी है। अब एक बार मैंने रिवाइज कर दिया ना, अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए उस चीज से, इस चीज को समझ लेना। गलती करने का यहाँ पे स्कोप नहीं है, स्क्विड गेम चल रहा है, एक गलती ठीक। अपनी जो गलती हुई है, कोई क्वेश्चन है मान लो, और तुम्हें लगा कि भाई ये तो बड़ा भयंकर क्वेश्चन है ना, सिली मिस्टेक है, ये तो मुझे आता ही नहीं था, उसको लिख लो अपना, काट के क्वेश्चन काट के अपना चिपका लो, ज्यादा लिखने में भी टाइम वेस्ट मत करना, काट के जो है वो अपना चिपका लो, अपनी ही नोटबुक में चिपका लो, स्टिकी नोट पे या किसी भी चीज पे उसका सोल्यूशन चिपका लो, ताकि तुम दोबारा जब रिवाइज करो तो उसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। मेन नोट अपने रिवाइज कर रहे हो ना, उसके साथ ही रिवाइज कर सकते हो, या मिस्टेक नोटबुक बना लो जिससे कि तुम जल्दी जल्दी अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज कर सको। जो भी तुम्हें अच्छी अच्छा स्ट्रैटेजी तुम्हें जोन सी भी लग रही है उसको यूज करके करो। अगर एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन आ रहा है, वेदर इट्स बायोलॉजी, वेदर इट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डोंट टच इट। नहीं आता बाहर से, नहीं आता, मत करो। PYQ है तब भी मत करो भाई। उसके बाद ये चीज खुद से प्रॉमिस करनी है, एनालिसिस कर ली, 2 घंटे से ज्यादा एनालिसिस में नहीं लगने चाहिए। उसके बाद उठाना है एक सब्जेक्ट, वेदर इट्स बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। रात को उसके 1-2 चैप्टर उठाने हैं, जो तुमने गलती करी है उसको अच्छे से रिवाइज करके सोना है। नोट्स, MCQ अच्छे से करके सोने हैं। बंद करो, सो जाओ बिल्कुल घोड़े बेच के। सुबह सुबह जल्दी उठ के भगवान से थोड़ा प्रे करा करो, इनऑर्गेनिक थोड़ी अपनी रिवाइज करो। उसके बाद क्या करना है, सेम जो 2 सब्जेक्ट बचे थे, 2 बजे अपना पेपर है, उससे पहले अपने को वो 2 सब्जेक्ट भी निपटाने हैं। डू इट एवरी सिंगल डे। कुछ अगर बैकलॉग में बचा हुआ है चैप्टर, वो भी चैप्टर सुबह सुबह कंप्लीट कर डालो भाई। तुम्हारे मार्क्स में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, तुम समझ नहीं सकते। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारे 0 से, तुम अगर 0 पे हो तो तुम 720 पे पहुंच जाओ। आई एम नॉट क्लेमिंग दिस, प्लीज टेक दिस फ्रॉम दिस वीडियो। आई एम नॉट क्लेमिंग दिस, बट अगर तुम अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सकते हो थ्रू दीज टेस्ट्स, अगर तुम 200 पे थे और तुम 600 पे जा सकते हो, प्लीज उस आग को अपने अंदर से बुझने मत दो, और थोड़ा सा पॉजिटिव रहना सीखो। मैं भी क्या करती थी, मार्क्स कम आ गए, रोने बैठ जाती थी। भाई रोने से कुछ नहीं होता। डोंट वेस्ट दीज प्रीशियस जेम्स ऑफ योर्स। एनालिसिस करो, वर्क करो। अपनी मिस्टेक्स रिड्यूस करते जाओगे, मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।